जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एंड दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के ट्रेनिंग शेड्यूल के बारे में। क्या शेड्यूल होता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का और सब इंस्पेक्टर का, और पूरा जो आपका 10 महीने की ट्रेनिंग होती है उसके अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या आपको एक्टिविटीज़ होती है, मिड टर्म कब होता है, मिड टर्म के पहले क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, मिड टर्म के बाद क्या क्या होता है, आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती है, कौन से लो आपको पढ़ाए जाते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें डिकोड करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सो दोस्तों, सबसे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो ट्रेनिंग होती है वो 9+1 मंथ की होती है। 9 महीने बेसिक ट्रेनिंग होती है, 1 महीने स्पेसिफिक कमांडो ट्रेनिंग होती है। कमांडो ट्रेनिंग का थोड़ा अलग रूटीन होता है और जो नॉर्मल ट्रेनिंग होती है उसका एक अलग रूटीन होता है। हम वही बात करें दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की। सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग 12 महीने की होती है। हमारा हिमांशु भाई अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको 12 महीने होने वाले हैं और उनका भी अक्टूबर के महीने में उनका POP है। अभी उनकी इंडोर की अभी क्लास खत्म हुई है, अगस्त में उनकी इंडोर की क्लास खत्म हुई है। सितंबर में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, सितंबर में अब उनके आउटडोर के टेस्ट चलने वाले हैं, बाकी उनका POP होते होते अक्टूबर लग जाएगा। सो ये उनका ऑलमोस्ट 12 महीने की ट्रेनिंग हो गई है। भाई हम बात करें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, सबसे पहले मैं आपका रूटीन बता देता हूँ। जो सब इंस्पेक्टर का और जो कांस्टेबल का रूटीन है बिल्कुल सिमिलर है, डिक्टो सिमिलर है, आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग 123 में हैं और अभी हमारे साथ में पैरेलली 124 बैच ट्रेनिंग कर रहा है। जो 123 बैच का वो जो 124 बैच का शेड्यूल वही रहता है, बस टाइम का थोड़ा ऊपर नीचे 1 घंटे का अंतर आता है, क्योंकि बड़ा बैच है तो थोड़ा सब चीज़ें मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है टाइम का रूटीनली उसको फॉलो करना। तो देखिए क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग 4 बजे उठना होता है। 4 बजे उठ के हम लोग को तैयार होना होता है। 5 बजे हम लोग को ग्राउंड पे पहुंचना होता है। 5 बजे ग्राउंड पे पहुंचने के बाद हम लोग का 45 मिनट का पीटी होती है। 45 मिनट पीटी होती है। पीटी में क्या कराया जाता है, सबसे पहले तो आपको रनिंग कराई जाती है। जब आपका स्टार्टिंग में, अगर आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हो तो स्टार्टिंग में ये जो ग्राउंड दिख रहा है, ये पूरा 800 मीटर का इसका बड़ा ट्रैक है। 400 मीटर के दो ट्रैक हैं। यहीं पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल हुआ था। तो अगर आप जब फिजिकल में अगर आप आउट हुए होंगे या आप यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपने इसी ग्राउंड में फिजिकल देकर आप अपना क्वालिफाई करे होंगे, या वजीराबाद में भी होता है, यहाँ पे भी होता है। सो स्टार्टिंग में क्या होता था, स्टार्टिंग में तो बहुत दबा के मतलब सारी चीज़ें होती थी। जब बिगनर्स की आपकी ज्वाइनिंग होती है ना, तो 1 महीने तो आपको भूत बना के रखते हैं आपको, मतलब बहुत अच्छा लेवल की ट्रेनिंग होती है। लाइक मतलब जब मैं CRPF की ट्रेनिंग कर रहा था तो 1 महीने तो भाई क्या मज़ा आ गया था। 1 महीने की ट्रेनिंग में तो इतना सारी चीज़ें होती थी, दिन भर मतलब पता नहीं चलता था कब सो रहे कब खाने का तो पता चलता था, रूटीन होता था, लेकिन खड़े खड़े सो रहे हैं। जब अगर 2 मिनट भी बैठने को मिल गया सो जाते थे। इतनी ज़्यादा बॉडी थक जाती थी, एकदम एग्जॉस्टेड हो जाते थे यार। मतलब सुबह PT जो लेवल की PT होती थी भाई साहब, एक तो वो PT उस्ताद एकदम वो लाल मोजे वाले, इतने भाई क्या लेवल की PT कराते थे यार। मतलब वहाँ पे तो 2 पीरियड होते थे 40-40 मिनट के, 80 मिनट PT होती थी, 80 मिनट में निचोड़ के रख देते हैं। कभी कोबरा, मतलब पूरा एकदम बिल्कुल इतना रनिंग हो जाती थी। स्प्रिंट से हो गए, उसके बाद डक वॉक, केकड़ा चाल, बदक चाल, मेंढक चाल, उसके बाद फ्रंट रोल, बैक रोल, साइड रोल और दुनिया भर की चीज़ें। पुशअप 100-100, 150-150, 200 पुशअप लगवा देते थे एक साथ में एकदम जोश जोश में। फिर रस्सा, फिर बीम, फिर दुनिया भर की चीज़ें एक बार में ही करा देते थे, पूरे 80 मिनट में निचोड़ के रख देते थे। यहाँ पर थोड़ा है, मतलब 45 मिनट का आपका PT होती है, ओनली 45 मिनट की PT होती है। उसके बाद PT में आपको भाई कि आपको रस्सा होगा, बीम होगा, उसके बाद आपका भाई पुशअप हो गया, उसके स्प्रिंट हो गई, ये राउंड हो गए, 2-3 किलोमीटर के राउंड हो गए। अगर स्टार्टिंग में तो आपके 5-5 राउंड लगवा देते थे, तो 5 राउंड यहाँ पे 8 किलोमीटर के, 8 बजे 40 लगभग 4-4 किलोमीटर तक दौड़ा देते थे स्टार्टिंग में। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। उसके बाद क्या होता है, 45 मिनट का PT हो गया। उसके बाद आपका ब्रेक मिलता है, आपको 6:40 पे वापस पहुंचना होता है। तो मतलब आपका यूनिफॉर्म चेंज करनी होती है ना, क्योंकि PT में आपकी PT ड्रेस पूरी गीली हो जाती है। उसका यूनिफॉर्म चेंज करते हो, परेड ड्रेस लगा के आते हो। परेड ड्रेस में आपका भाई DM बूट पहनने पड़ता है, कील वाले हैं, और अपना टोपी, बेल्ट और आपका खाकी पैंट और T-शर्ट दिल्ली पुलिस की। सो वो आपको पहनना पड़ता है। उसके बाद आपका 2 पीरियड आपका परेड होता है, जिसमें आपका परेड सिखाई जाती है। परेड में आपका भाई स्टार्टिंग में आपको धीरे चल सिखाया जाएगा। आपको सावधान विश्राम भी नहीं आता जब आप स्टार्टिंग में आते हो, सावधान विश्राम से स्टार्ट होता है। और जब आप फाइनल POP होती है तो एकदम बिल्कुल मंच के दाहिने ओर से कमांड करते हुए फलाना फलाना, और इस तरीके से आपकी POP हो जाती है। तो वो पूरा मतलब जहाँ पे आपको सावधान विश्राम नहीं आता है, वहीं पे आपको VIP के सामने परेड कराते हैं लास्ट दिन। तो बहुत लंबी जर्नी होती है परेड की, बहुत सारी चीज़ सिखाई जाती है। तेज चाल, धीरे चाल, कदम ताल, दाहिने मोड़, दिशा बदल, खुली लाइन चल, निकट लाइन चल, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे आपका जैसे ही आपका टाइम निकलता है, तो ये आपका परेड का टाइम होगा 2 पीरियड। फिर इसके बाद आपका ब्रेकफास्ट होता है। ब्रेकफास्ट आपके में आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। वैसे 40 मिनट का टाइम मिलता है। 40 मिनट के
40 से 50 मिनट का टाइम मिल जाता है आपको। उसमें आपको नहाना होता है, ब्रेकफास्ट करना होता है और रेडी होकर क्लास में पहुंचना होता है 5 मिनट पहले। जैसे कि मान लो मैं सुबह 4 बजे उठा, 5 बजे पहुंचा, 5:45 से मेरी हुई, उसके बाद 6:40 पे गया, 6:40 पे फिर मेरा परेड हुई, तो 8:10 पे मेरे को छोड़ा वहाँ से परेड के टाइम पे। फिर 8:10 से फिर मेरे को 9 बजे से पहले वहाँ पर ग्राउंड पहुँचना होगा क्लास रूम के लिए। ये आउटडोर हो गया। अब इंडोर की क्लास लगती है। इंडोर की क्लास के लिए 9:15 पे मेरी क्लास चालू हो जाती है, तो 9 बजे पहुँचना होता है, काउंटिंग वगैरह होता है, परेड स्टेटमेंट होता है। 9 बजे से 9 से 9:45 एक पीरियड, 9:45 से 10 एक पीरियड, 10:45 से 10 से 10:45 2, 10:45 से 11:30 3 और 11:30 से 12:15 4 पीरियड लंच से पहले होता है। और उसके बाद 2 पीरियड लंच के बाद होता है, 1:15 से 2 और फिर 2 से 2:45, तो 6 टोटल 6 पीरियड होते हैं एक दिन में इंडोर में। तो उसमें हमारे लो 1, लो 2, लो 3, उसके बाद BNS और BNSS, और उसके बाद दिल्ली पुलिस एक्ट और जितने भी गवर्नमेंट के एक्ट्स हो गए, फिर पुलिसिंग, जनरल पुलिसिंग हो गई, पुलिस की ड्यूटीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें हमको पढ़ाई जाती है इंडोर में। और ये पूरी साल भर क्लास चलती है जब तक हमारी ट्रेनिंग होती है। इंडोर का पूरा शेड्यूल है। उसके बाद हमें, जैसे कि अब ये हम लोग 9 बजे क्लास में गए और ये हमारा लंच होता है 4 पीरियड के बाद में। लंच का टाइम है हमारा 12:15 से 1:15 तक का। उसके बाद फिर 1:15 बजे वापस आना होता है। 2:45 तक पीरियड चलता है। 2:45 के बाद हमें 4:10 तक का ब्रेक मिलता है। फिर 4:20 पे फिर डबल से ग्राउंड जाना पड़ता है और 4:20 से 5:30 तक एक घंटे का वो पीरियड होता है, शाम वाला PT का पीरियड। शाम को PT के पीरियड के बाद शाम को उसमें कई बार स्पोर्ट्स हो जाता है, कई बार PT वगैरह कराई जाती है, तो इस तरीके से होता है। कई बार योगा हो जाता है, कई बार कुछ हो जाता है, तो कई बार हंसी मजाक के लिए यहाँ पे स्टेज पे परफॉर्मेंस करना होता है। तो वो पूरा सामूहिक सम्मेलन वगैरह हो जाता है, जिसमें आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो कि आपको गाना आता है, आपको डांस आता है, आपको सिंगिंग आती है, आपको कविताएँ आती है, आपकी पोइट्री आती है, तो आप अपने स्किल को रिप्रेजेंट कर सकते हो फ्रंट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रेनीज। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ हो गए। 5:30 बजे आप टोटली फ्री हो जाते हो। 8 फिर आपका 5:30 6:30 से खाना लगता है, 6:30 से 6:30 से खाना लगता है। आप 7:30 तक खाना खा सकते हो। 8 बजे आपका चेक रोल कॉल होता है, 15 मिनट का चेक रोल कॉल होता है। उसके बाद आप कम्प्लीटली फ्री हो। 8 से 10 11 तक आप पढ़ाई कर सकते हो। इधर आपको पढ़ाई करने के लिए 3-4 घंटे का डेली आप टाइम निकाल सकते हो। यही शेड्यूल आपको सारे टाइम चलता रहता है। मिड टर्म से पहले क्या क्या आपको सीखने को मिलता है, मस्कटरी होती है, फायरिंग के लिए आपको राइफल वगैरह की ट्रेनिंग हो जाती है, इंसास की ट्रेनिंग होती है, आपका ब्राउनीज़ हो गई, गन वगैरह हो गई, इनकी आपकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद दोस्तों, तो ये तो आपका मस्कटरी वगैरह हो गई, फायरिंग वगैरह हो गई। और ये परेड वाला पूरा रूटीन आपको सिखाया जाता है। परेड के टेस्ट वगैरह होते हैं। मिड टर्म में आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, तो उसके लिए आपको तैयार करा जाता है। आपके PT टेस्ट हो गए, परेड टेस्ट हो गए, लाठी ड्रिल हो गई आपकी। उसके बाद ट्रैफिक के रूल्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें आपको, गन के टेस्ट हो गए, ये सब चीज़ टेस्ट होते हैं। ये सारी चीज़ आपको मिड टर्म से पहले सिखाई जाती है। मिड टर्म में आपका 7 दिन का ब्रेक होता है। 4.5 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको मिड टर्म होता है। और जैसे कि हमारा मार्च में यहाँ पर ज्वाइनिंग हुई थी और 31 जुलाई को हमारा मिड टर्म चालू हो गया था। 7 अप्रैल तक हमारा मिड टर्म चला था। उसके बाद हम लोग अब 7 अप्रैल के बाद वापस आए। अब हमारा फिर वही रूटीन हमारा वही है जो आपको मैंने बताया हुआ, वही हमारा पूरा शेड्यूल है। उसके बाद अभी यहाँ पे जो चल रहा है, उसके बाद अभी परेड POP की तैयारी यहाँ पे चालू हो चुकी है। मस्कटरी डबल से चालू होने वाली है। हमें लॉन्ग रेंज की फायरिंग के लिए इंसास वगैरह ये सारी चीज़ें MP5 वगैरह सिखाई जाएगी। अभी हमारी MP5 से फायरिंग हो चुकी है, ब्राउनी से फायरिंग हो चुकी है और एक पिस्टन से फायरिंग हो चुकी है। ये मिड टर्म से पहले हुई थी, मिड टर्म से टेस्ट से पहले। मिड टर्म के बाद और फायरिंग होनी है एक बार और। तो ये उसके बाद फिर हमारा एक जैसे ही 9 महीने ट्रेनिंग होगी, उसके बाद एक महीने कमांडो ट्रेनिंग होगी, जिसमें फायरिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और ये पूरा रूटीन उसका भी यही होने वाला है। तो ये पूरा रूटीन हमारा होता है। उसके बाद हमारी POP हो जाएगी। और सब इंस्पेक्टर का थोड़ा टाइम थोड़ा लंबा हो जाता है। उनकी 12 महीने की ट्रेनिंग होती है। शेड्यूल उनका डिक्टो सेम रहता है। क्लासेस उनकी यही होती है। फिजिकल का टाइम यही, PT का टाइम होता है, परेड का टाइम भी यही होता है और यही पूरा उनका रूटीन होता है। सो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और पिछली बार अगर आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन रहने से रह गए थे, तो इस बार आप सिलेक्शन लेके आइए। रीज़न डालिए किस रीज़न से आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन रहने से रह गए थे। आप फिजिकल में आउट हुए, मेडिकल में आउट हुए, या आप अपने एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आप और इस बार आपकी क्या दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेने वाले हो, तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।